अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए आज आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। दिनों पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां के लोगों की जिंदगी में सादगी और खुशियां छुपी हुई थीं। गांव में एक छोटा सा घर था जहां एक रेशमा नाम की बहुत ही अजीबो-गरीब औरत रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा ही से एक परेशानी सी छाई रहती थी। न जाने उसके दिल में ऐसा कौन सा राज दबा हुआ था। और एक चांदनी रात, जब चांद और सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, रेशमा ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा कुआं देखा जो कि सदियों से वहां था। उसने कभी देखा नहीं था कि वहां क्या छुपा हुआ था। उस रात उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। उसने फैसला किया कि वो वहां जाकर देखेगी कि आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींचता है। रात के अंधेरे में जब सब गांव वाले सो गए तो रेशमा ने कुएं की तरफ रुख किया और डरते डराते वो कुएं के पास पहुंच गई। उसने धीरे से पानी में अपना हाथ डाला और पानी से अपने चेहरे को धोया। उसने देखा कि पानी में एक अलग सी चमक है, जैसे उसमें कुछ खास है। तभी उसने कुछ महसूस किया। पानी की एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कुएं का पानी उसे कुछ कहना चाह रहा हो। रेशमा हैरान हो गई, पर वो सुनने लगी। पानी क्या कहना चाहता है? उसने महसूस किया कि पानी की सरगोशी में एक कहानी छुपी हुई है, एक मजबूती से बंधी हुई आत्मा की कहानी। और इतने में उस आत्मा की अंदर से आवाज आई। आत्मा ने कहा, मैं एक सुंदर और सुशील लड़की थी, पर एक दिन एक भयानक हादसे में मेरी मौत हो गई और मेरी लाश इस कुएं में आ गिरी। चूंकि इस बात का किसी को इल्म ना था तो मेरा कफन दफन ना हो सका, जिसकी वजह से मेरी रूह को बदसुकूनी सी है, बेचैनी सी है। रेशमा को समझ आ गया कि उसे अब क्या करना है। उसने गांव वालों को बुलाया और यह सारा वाकया सुनाया। गांव वालों ने पहले तो उसकी बातों पे यकीन न किया, फिर गांव वालों को यकीन आ गया। फिर रेशमा और गांव वालों ने मिलकर उसके एहसाले सवाब के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया और उस आत्मा की रूह को बदसुकूनी से आज़ाद करवाया। और उसी रात से रेशमा के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, क्योंकि रेशमा ने अपने दिल से एक भयानक हादसे को हल किया और गांव में फिर से खुशियां भर उठी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी हमारे दिल में छुपी हुई परेशानियों का हल हमारे ही हाथों में होता है। बस हमें उसका पता लगाना होता है और सही रास्ते की तरफ अपना सफर जारी रखना।